यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब के जिंदगी में एक और दिन जोड़ा है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। साम 119 वर्स 18, भजन संहिता 119 और 18 के अनुसार प्रभु यीशु हमारे आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि प्रभु यीशु जो रहस्य, जो भेद प्रभु जी आप हमारे लिए खोलेंगे प्रभु, मैं उसको देख सकूं, सीख सकूं, समझ सकूं और उन दर्शकों तक पहुंचा सकूं प्रभु। सारा आदर महिमा तुझे मिले, हम घटे बढ़े यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। ये जो विषय लिया है, ब्लाइंड बार्टिमेयस रिसीव साइट। ब्लाइंड बार्टिमेयस रिसीव साइट, जो अंधे भिखारी का दृष्टि दान, ऐसे लिखा है। जो हम लूक चैप्टर 18, लूक का किताब 18 अध्याय में 35 से 43 तक मैं पढ़ रही हूँ। जब वहां यरीको के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। दिस पैसेज इज अबाउट अ ब्लाइंड मैन। एक अंधा व्यक्ति के कहानी हम पढ़ रहे हैं। वो उसके बारे में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या सिद्धांत, क्या भेद हमारे लिए वो खोलना चाहते हैं। वो हम उसको अपनी जीवन में, अपनी मसीह जीवन में कैसे उनको अमल कर सकते हैं, एक हम देखेंगे। ये व्यक्ति जो है यरीको, सबसे पहले ये जो नगर है जिसमें ये व्यक्ति रहता था, वो नगर का नाम है यरीको। यरीको नगर क्या दिखाता है? यरीको एक ऐसे नगर है जिसके ऊपर श्राप था। आपको पता है, जब यरीको को इतने बड़े बड़े ऊंचे दीवारें, यहोशू जब प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए इजरायलियों के साथ, सबसे पहला नगर जो उसने यरदन पार करने के बाद सबसे पहले नगर जो उसने आक्रमण किया वो यरीको की नगर था। और वो यरीको के दीवारें कैसे गिर गया था और कैसे उस नगर को उसने पोजेस किया है, कैसे उसने किया, ये सब हम यहोशू किताब 6 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। फिर उसने, परमेश्वर ने कहा, इवन दोज हु बिल्ड दिस सिटी बैक, इवन दे विल बी कर्स्ड। यरीको नगर के ऊपर एक श्राप था, क्योंकि वो यरीको नगर को पूरी तरह से यहोशू के टाइम में नष्ट किया गया है। सिर्फ रेहाब और उनकी जो घराना का छोड़ के वहां सब की सब वो नगर पूरी तरह से नष्ट किया गया है। और ये व्यक्ति जो है, ये यरीको नगर में रहता था और फिर और क्या काम करता था? भिखारी का काम कर। ही वॉज बेगिंग फॉर फूड, हालेलुया। एंड ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा व्यक्ति था। अब चारों तरह किसी एंगल में भी देखेंगे तो ये व्यक्ति एक श्राप में पड़ा हुआ दिखाई पड़ती है, जितना मुझे समझ है। क्योंकि ये नगर जिसमें रहता था वो भी एक समय श्रापित नगर था। और फिर जो ब्लाइंडनेस है, जो अंधापन है, वो भी एक श्राप जैसा है। और फिर भिखारीपना, वो पॉवर्टी, गरीबी, ये भी एक श्राप दिखाई पड़ती है। इस तरह से बहुत सारे श्राप उनके जीवन में पाया जाता है। लेकिन खुशखबरी ये है, गलातियों 3 और 13 और 14 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। वो इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को
प्राप्त करें जिसका प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली पुराना नियम में देखे जाए तो ऐसे कोई व्यक्ति होता है जो श्रापित काम करता है, वो उसको कैसे उनको दंड मिलता है, वो एक काट पे लटकाया जाता है और फिर शाम तक उसका मौत नहीं हुआ तो उसको डंडे से मार के उनका मौत शाम तक होना है, और शाम से पहले उनका वो बरियल भी होना है। ड्यूटरॉनमी 21, व्यवस्था विवरण 21, 22 और 23 में इस बात लिखा है, वो खाट पे श्रापित लोग लटकाया जाता है। तो यीशु मसीह कौन सा इसे श्रापित काम किया है? वो कोई श्रापित काम किया नहीं है, लेकिन हमारे सारे श्राप, अधर्म, हमारे जो सब कुछ जो हमने किया, हमारे बाप दादाओं ने किया, सारे श्राप उसने अपने ऊपर ले लिया और वो खाट पे लटकाया गया। खाट मतलब क्या होता है? जो ये पेड़ को सुखा के उसको क्रूस जैसे बनाता है और फिर उस पे कील द्वारा उसको टुकवा के फिर उनको लटकाया जाता है, जब तक उनका मौत ना हो उनको ऐसे लटका दिया जाता है। तो इस तरह से यीशु मसीह हमारे लिए, जो हम कितना भी श्राप में क्यों ना हो, चाहे गरीबी क्यों ना हो, क्या स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस क्यों ना हो, या किसी प्रकार का जो हमारा वंशावली में किसी का श्राप है तो वही श्राप परंपरा से आ रहा हो, कुछ भी कारण तो क्यों ना हो, लेकिन एक खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया, और क्रूस को, यीशु मसीह का पुनरुत्थान को जो ग्रहण करते हैं, जो अब्राहम के द्वारा, दाऊद दाऊद के द्वारा यीशु मसीह जो आशीष है हमको, वी विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ जनरेशनल कर्सेस एंड वी कम इनटू द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम थ्रू जीसस क्राइस्ट। यही गलतियों 3:13 में 14 में लिखा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे इस व्यक्ति के बारे में और थोड़ा सा जल्दी जल्दी से हम देखेंगे कि ये यरीको के निकट जब यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह ऐसे श्रापित लोग के पास आया है, ये भी खुशखबरी है। He didn't go. Bartimaeus didn't go to Jesus, but Jesus came to this cursed man. Hallelujah. वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं ये समझती हूँ, ये जैसे व्यक्ति ने एक क्यूरियोसिटी है, डिजायर होना चाहिए, हमें मोक्ष कैसे मिलता है, हमें उद्धार कैसे मिलता है, हमारे इस कलेश से, इस बंधन से छुटकारा कैसे मिलता है। यू शुड हैव अ डिजायर इन योर हार्ट बिफोर ही ब्रिंग्स ए ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। पहले वो छुटकारा देने से पहले हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए। इस व्यक्ति के अंदर एक इच्छा थी, वो भले अंधा हो, भले भिखारी हो, भले वो दुनिया के नजर में कमजोर हो क्यों ना हो, श्रापित क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा थी। और फिर ये पूछ रहे, इतने सारे भीड़ का आवाज मैं देखता हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको पता करने का इच्छा जाहिर कर रहा है। और फिर उनको बताया गया है यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। यीशु नासरी जा रहा है। सो he heard, he couldn't see but he can hear. Hallelujah. वो देख नहीं सकते हैं मगर वो सुन सकते हैं, और सुनने से विश्वास आता है। जैसे उसने सुन लिया है, वो देख नहीं पाया है मगर सुन लिया है। क्या सुन लिया है? यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। यीशु नासरी के बारे में उसने सुना होगा, ये बहुत महान व्यक्ति है, ये अंधों को आंख दे सकता है, गूंगों को बोल दे सकता है, लंगड़ों को पैर दे सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है। उसने शायद इस व्यक्ति के बारे में पहले किसी न किसी जरिए से उसने सुन लिया होगा। सुनने से विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया। और फिर रोमन्स 10:17 लिखा है
कि वचन सुनने से विश्वास होता है। इसलिए हम पढ़ते हैं तो भी हमारे कान सुनता है। हम वचन किसी के द्वारा वचन सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए वचन जितना सुनेंगे उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। और फिर आगे हम देखते हैं, तब वो उसने पुकार करके कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ही न्यू दैट जीसस इज पासिंग बाय। यीशु मसीह इस नगर के अंदर से जा रहा है, इनके बैठने का जगह से होकर जा रहा है। इफ ही विल पास बाय, देन ही विल बी लाइफ लॉन्ग बी ब्लाइंड। अगर ये चला गया, इस अवसर को अगर खो दिया, तो फिर ये जिंदगी पर अंधा ही रहेगा। ये इसको पता था, आई हैव टू मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इस अवसर को बहुमूल्य जानना है और इस अवसर को खोना नहीं है, क्योंकि ये एक ही बार, जैसे आजकल वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं ना, वन टाइम पासवर्ड इज ओनली फॉर 30 seconds। इफ यू यूज दैट पासवर्ड विद इन दैट 30 seconds, you will get the transaction, unless otherwise no transaction, again you have to wait। ये जो बात मेरे को पता चल गया, ये वन टाइम पासवर्ड जैसा, अभी मैं इनको अटेंशन को अगर मैं ग्रैब किया उनकी, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं तो वरना इस अवसर को अगर मैं हाथ से जाने दिया, मैं जिंदगी भर अंधा रहूंगा। उसको पता चल गया। सो डोंट लेट जीसस पास बाय, डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी बी वेस्टेड। हालेलुया। क्योंकि एफिसियों 5:16 में ऐसा लिखा है, 16 से 20 तक मैं पढ़ रही हूँ, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाकरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। सो गॉड इज गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस। हालेलुया। कैसे अपनी मसीह जिंदगी को बिताना है, पौलुस एफिसियों की कलीसिया को बता रहे हैं। तो जो हमारे लिए भी ये लागू होता है। प्रत्येक वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मगर उनका वचन नहीं टलेगा। तो जैसे मैंने कहा, ये वन टाइम पासवर्ड जैसे, उसने सोचा अगर यीशु मसीह यहां से चले गया, दूर हो गया, पार कर लिया, फिर मैं जिंदगी भर अंधा रहूंगा। तो इसलिए वो क्या करने लगा, वो वहीं से जो कुछ उसके पास है, भले उसका आंख नहीं है, लेकिन उनके पास पैर है, उनके पास कान है, वो सुन सकता है, चल सकता है, और जो कुछ उसके पास है उसका पूरा उपयोग वो कर रहा है। हालेलुया। तो फिर उसने कहा, हे यीशु दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगा, चुप रहो, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो देर विल बी लोग, सम पीपल हु विल स्पीक नेगेटिव। अगर आप देखेंगे तो बाइबल में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है। दाऊद जब गोलियत के पास जा रहा था, उनके असली भाई, उनके जो आर्मी ट्रेन्ड ब्रदर्स, दे वर नॉट एबल टू फाइट एंड दे वर मॉकिंग डेविड ऑल्सो। उनका भाई जा रहे तो उनका मजाक उड़ा रहे, और जबकि वो लोग आर्मी ट्रेन्ड वॉरियर्स थे, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहे। और जब दाऊद जा रहे तो उनको मजाक भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बाइबल में मिलेगा। जो लोग वो नहीं कर पा रहे, दूसरे लोग करने से लोग पीछे खींचेंगे। दिस इज कॉल्ड क्रैब मेंटालिटी। वो इसलिए तो हमको कैसे भी कुछ भी करते रहना है। ये बर्तिमी को पता था, ये सिद्धांत पता था कि ये लोग मुझे
ऐसे ही ये चाहते हैं कि मैं हमेशा जिंदगी भर अंधा ही रहूं, लेकिन मैं इनको सुनूंगा नहीं, कुछ भी बोले मैं सुनूंगा नहीं है। इसलिए वो और चिल्लाने लगा, उतना चिल्लाने लगा जब तक वो यीशु मसीह उनकी तरफ ध्यान ना मिले, तब तक वो चिल्लाते रहे। हालेलुया। यूहन्ना 16, जॉन 16:23-24, यू आस्क मी that your joy will be full. हालेलुया। तू मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा और तेरा आनंद भी पूरा होगा। अगर मेरे नाम से नहीं मांगोगे तो कैसे मैं करूंगा? यीशु मसीह कहता है कि ही वांट यू टू आस्क हिम, ही वांट यू टू शो योर डिजायर टू हिम। अगर आप अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, आप पुकारेंगे, तभी वो हमारे जीवन में काम करेगा। वो जबरदस्ती किसी का जीवन में वो नहीं घुसेंगे। हालेलुया। और फिर लिखा है कि तब यीशु खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो उसे पूछा, क्या तुम चाहते हैं कि तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। तो ही गॉट व्हाट he wanted, that divine appointment. Hallelujah. Hallelujah. He was able to make use of that one time password ना, जैसे डिवाइन अपॉइंटमेंट को वो पाने पाया है। जब तक उनका डिवाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिला, वो पुकारते रहे और किसी का कुछ नहीं सुना। वो अनसुना करके हर एक नेगेटिव पीपल को, नेगेटिव चैलेंजेस को, चुनौतियों को सामना करके यीशु मसीह का ध्यान को अपनाया। हालेलुया। और फिर यीशु ने कहा, उनको यहाँ लेकर आओ मेरे पास। हालेलुया। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, वो हियाव के साथ उनके अनुग्रह सिंहासन पर आओ। He is the righteous judge. He is sitting on his throne. Go to him. Bring your petitions and ask his help. Ask his favor. हालेलुया। बहुत बार 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 बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक पिता के रूप में है, एक न्यायाधीश के रूप में है, एडवोकेट के रूप में है, बहुत कुछ हमारे लिए वो रोल्स प्ले करता है। और वो चाहते हैं हम उनके पास जाएं, हम इधर उधर ना जाएं जो हमें और कंफ्यूजन डाले, इधर उधर ना जाएं, हमें मदद ना करे। सही समय पे हम सीधा यीशु मसीह के पास जाएं, जैसे ये बार्तिमेयुस सही जगह सही समय उनके ध्यान को अपनी तरफ खींचने पाया है। हालेलुया। दैट इज द विक्ट्री। हालेलुया। और फिर वो पूछा है, आप क्या चाहते हो? यीशु मसीह को पता था ये अंधा व्यक्ति था, पता था वो इतना समय से वो भीख मांग रहे अपने खाने के लिए, वो इतना परेशान है अपने जिंदगी से। हमेशा हर छोटी काम के लिए किसी का मदद लेना पड़ता होगा, कोई हाथ देना पड़ता होगा, नहीं तो कई टकरा के गिर जाएंगे, दिखाई नहीं देता है, जिंदगी उनका पूरा डार्कनेस है, उनको अंधेर जो जैसे जेनेसिस 1:3 में लिखा है, पूरा पृथ्वी बेडोल था, लेकिन परमेश्वर ने उजाला कहा। इनका जिंदगी अंधेरा था। यीशु ने कहा, तुम क्या चाहते हो? तो क्या चाहते हो? तो उनको पता था, उनको दृष्टि चाहिए। मे बी यू आर थिंकिंग, आई एम नॉट ब्लाइंड, मे बी यू आर physically you are able to see, but there is some blindness which God want to remove from your life. कुछ आत्मिक बातें, क्योंकि यूहन्ना 8:32 और 36 में लिखा है, जब तू सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, निश्चय तू आजादी पाओगे। हालेलुया। लूक 1:79 हमेशा मैं बोलती हूँ, योना बपतिस्मा के बारे में यही लिखा है कि तुम उनको मन फिराव का अवसर दोगे और फिर अंधकार और मृत्यु के छाए हुए बैठे हुए लोग को शांति का राज्य के बारे बताओगे। और जब वो मन फिराएंगे तुम उनको पानी का बपतिस्मा दोगे और यीशु मसीह के आगमन के लिए रास्ता तैयार करोगे। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में लिखा है। तो हमको भी प्रभु से प्रार्थना करना है, हमारे आत्मिक आंखें खुले रहे और भेद के बातें हम समझे और फिर और लोग को भी इस सत्य के मार्ग में लाना है। हालेलुया। और फिर आगे हम देखते हैं, जब
परमेश्वर उनके मुंह से क्या चाहते हैं उनके द्वारा सुन के फिर उसी के अनुसार काम करता है। इट्स नॉट दैट ही डजंट नो, बट ही वांट अस आल्सो टू स्पीक अप। ही वांट टू नो आवर हार्ट्स डिजायर। इसलिए विश्वास कैसे, उद्धार कैसे पाते हैं? दिल में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हैं। तो यीशु मसीह चाह रहे हैं इनका दिल में क्या है और मुंह से क्या, उनके मुंह के द्वारा वो सुनना चाहते हैं। फिर उसने कहा मुझे दृष्टि चाहिए। जब उसका दृष्टि आ गया है, क्या हो गया है? यीशु ने कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? ये वो दाऊद का संतान मुझ पर रहम कर, मेरे क्यों चिल्लाया? तो उसका विश्वास था, तभी तो वो चिल्लाया, नहीं तो वो क्यों चिल्लाता? जब लोग उसको डांट रहे थे, उसको साइड कर रहे थे, वो क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसको विश्वास था यीशु मसीह उनके आंख दे सकता है। जब उसका देखने लग जाएगा और फिर वो काम भी करने लग जाएगा। जब काम करने लग जाएगा, उसका अपने पैरों में वो खड़े हो सकेगा, अपने परिवार को भी देखभाल कर सकेगा और उनका जीवन बदल जाएगा। और एक दिन कभी भी वो उनका मौत हो जाती है, वो अनंत काल का जीवन भी पाएगा। सो वी नीड टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बॉन्डेज, डार्कनेस दैट डेविल हैज ब्रॉट इनटू आवर लाइफ। परमेश्वर चाहता है कि वो किसी तरह का ब्लाइंडनेस हो, इग्नोरेंस हो, किसी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, हमारा जीवन में यीशु मसीह छुटकारा देना चाहता है। और उनका जो रहस्य हमारे लिए जो छुपा गया, द ट्रूथ दैट इज हिडन फ्रॉम अस, गॉड हैज रिवील्ड। हालेलुया। क्योंकि उसने सत्य का आत्मा हमारे पास भेजा है। जब सत्य का प्रकाशन हमारे जीवन में आ जाता है, जो अभी तक हमने देख नहीं पाया है, वो दिखने लग जाएंगे। जब दिखने लग जाएंगे और सही से हम चल भी पाएंगे। When we are able to see, we are able to walk. When we are able to walk, we are able to reach our destination. जब हम देखने लग जाते हैं, हम चलने लग जाते हैं। जब चलने लग जाते हैं, हम मंजिल पहुंच पाते हैं। और फिर जो हमें अभी तक लोगों का तरह देख रहे थे मदद के लिए, अब हम यीशु की तरफ देखेंगे, पवित्र आत्मा की तरफ देखेंगे। और फिर लोग जो मजा किया होगा, वो भी हम मदद के लिए हमारे पास आ जाएंगे। हालेलुया। और फिर लिखा है, तब वो तुरंत देखने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। अंत में क्या होता है? when we are delivered, when we receive that breakthrough, जब छुटकारा पाया है, जब हमारा प्रार्थना का जवाब मिला है, परमेश्वर की महिमा होती है, अद्भुत गवाही होती है। और फिर हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं, इसका बारे में लोगों को बताएंगे और प्रभु का नाम ऊंचा होता है। वी विल बी ए ग्रेट विटनेस फॉर गॉड्स ग्लोरी। दैट इज वाई एक्ट्स चैप्टर 1:8, प्रेरितों का 1:8 में लिखा है, when you receive the dunamis power of God, when you receive that Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा को पाओगे, उस शक्ति को पाओगे, तो यरूशलेम, यूदिया, समारिया, दुनिया की चोर तक तुम मेरा गवाह बनोगे। हालेलुया। तो यही हुआ है इस व्यक्ति को। सिर्फ फिजिकल आई, सिर्फ ये आंख सिर्फ नहीं मिला है, उसके साथ उनकी गरीबी दूर हो गया है। वो सच्चा परमेश्वर को ग्रहण भी किया है और वो काम करने लगा है। और फिर वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी हो गया है। और बहुत सारे जिंदगी में जो असंभव था, वो संभव हो गया है। हालेलुया। मैं यही प्रार्थना करती हूँ, आपका भी अभी तक आप सोच रहे हैं ये बंधन खुलना असंभव है, लेकिन एक है जो आपके सोच से, समझ से परे काम कर सकता है। आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मन के चित्त में भी नहीं चढ़ा, ऐसे अद्भुत काम उनके लिए परमेश्वर करेंगे जो उन्हें प्रेम करता है, उनको अलग से बुलाया गया है, उनके लिए वो
बहुत बड़ी योजना है, आपके लिए भी बहुत बड़ी योजना परमेश्वर रखता है कि आप उसको जानना है, पहचानना है और उस योजना में चलने लगना है, ताकि आपके जीवन में भी जो चमत्कार चाहिए जरूर आप प्राप्त करेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, जैसे आप इस पृथ्वी में थे, अंधों को आंख दिया, गूंगों को बोल दिया, बहरों को शब्द दिया प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु, अद्भुत अद्भुत काम किया। 4 दिन सड़ा हुआ लाजर को भी आपने जी उठाया यीशु। सबसे ज्यादा प्रभु पाप से हमें छुटकारा दिया है प्रभु यीशु। आज कल अब काल तक तू एक सब परमेश्वर है। जो अद्भुत काम इस व्यक्ति के जीवन में, बातमी के जीवन में किया है, हम सब के जीवन में भी आप करने जा रहे हैं प्रभु यीशु। हमारे आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि जो अभी तक हमने देख नहीं पाया उस अद्भुत बातों को हम देख सके और उस रोशनी में चल सके और आपका नाम को ऊंचा कर सके। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।